बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं और उनमें से एक सुई सेकंड वाली सुई होती है। वो सबसे ज़्यादा मेहनत भी करती है, मशक्क़त भी करती है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता। वो अपना वजूद तो रखती है लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं लेता। सब लोग यही कहते हैं 8:10 हो चुके हैं, 10:20 हो चुके हैं या 12 इतने मिनट हो चुके हैं। हालांकि ये कहना चाहिए था 8:10 और इतने सेकंड हो चुके हैं या 12:30 और इतने सेकंड हो चुकी है। हालांकि वो सुई दूसरी सुइयों को आगे बढ़ने में मदद भी करती है, खुद ज़्यादा मेहनत करती है, खुद ज़्यादा मशक्क़त करती है। इसी तरह जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हमें कोई स्टेटस मिल जाता है, हमें कामयाबी मिल जाती है, जब हम किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो हम अपने साथ जुड़े हुए छोटे छोटे लोग जो हमें कामयाब कराने में हमारी मदद करते हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए हमारी मदद करते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। याद रखें, कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता। अगर एक इंसान को ओहदा मिल चुका है, एक आदमी को ओहदा मिल चुका है, अगर उस ओहदे को उससे छीन लिया जाए तो वो भी दूसरी तरह का ही इंसान है। इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो छोटा है, वो मेरे साथ बैठने के काबिल नहीं है, वो गरीब है, तो ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच का गुमान है। सारे इंसान बराबर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये तो एक रिज़्क की तकसीम है, ये एक रिज़्क की वंड है। इसलिए अपने साथ तमाम रिश्ते जो है उनकी कदर करें। अब मिसाल के तौर पर आप थोड़ा सा गौर करें, हम समझते हैं ये एक छोटा इंसान है, अब छोटी सी छोटी चीज़ है ना, वो भी हमें हिला कर रख देती है। एक छोटा सा जर्रा हो वो हमारी आंख में चला जाए, एक छोटा सा मच्छर हो ना वो हमारी आंख में पड़ जाए तो हमें सुकून नहीं आता, वो हमें बेचैनी से लग जाती है, हमारी आंखों से जार जार पानी गिरना शुरू हो जाता है। हम क्या कहते हैं, जब तक ये नहीं निकलेगा हमें चैन नहीं आएगा। एक छोटा सा कक होता है, जब आंख में जाता है ना तो तकलीफ सी होने लग पड़ती है, जब तक हम उसे निकालते नहीं हमें चैन नहीं आता। आप थोड़ा सा गौर करें, एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाए, घर बनाए, खूबसूरत कोठी बनाए, उसकी इर्द गिर्द क्या करना पड़ेगा, चारदीवारी करना पड़ेगी। फिर चारदीवारी करके उसको एक खूबसूरत दरवाज़ा लगाना पड़ेगा और दरवाजे को फिर ताला भी लगाना पड़ेगा। और ताला किस चीज़ से लगेगा, चाबी से। अब थोड़ा सा गौर करें, वो चाबी छोटी सी चाबी है, थोड़ा सा उसका वो साइज है, थोड़ा सा उसका वेट है, हम इजीली उसको जेब में डालकर कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें, इतना बड़ा घर और एक छोटी सी चाबी ने उसको होल्ड किया हुआ है, पकड़े हुए है, कंट्रोल किया हुआ है, बगैर लॉक खोले आप उसके अंदर नहीं जा सकते। इतना खूबसूरत आपने घर बनाया है, लेकिन एक चाबी आप पर मुनहसर कर रहे हैं कि इससे हमें ताले को खोलेंगे, लॉक को खोलेंगे, फिर हम अंदर दाखिल होंगे। एक छोटी सी चीज़ याद देखें, कितनी भी चीज़ को, कितनी बड़ी बड़ी कोठी को उसने होल्ड किया हुआ है। आप थोड़ा सा गौर करें, कोई गाड़ी है, ट्रक है, बस है, कोई भी चीज़ चलाने वाली है, अगर चाबी से हम चाबी लगाएंगे तो फिर भी वो स्टार्ट होएगी, फिर ही वो रन करेगी, फिर ही चलेगी। बगैर चाबी के वो रन नहीं कर सकती जब तक हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। एक छोटी सी चीज़ वो जो है उसके बगैर हम उसको चला नहीं सकते, याद रखिए। इसी तरह हम ये समझते हैं कि लोग छोटे होते हैं, वो हमारे साथ चलने के काबिल नहीं। जब किसी को स्टेटस मिल गया, ओहदा मिल गया, लोग कहते हैं कि उनको साथ बैठाएंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग हमें क्या कहेंगे कि ये बड़ा बंदा है, इसने 7 गरीबों को बैठाया हुआ है। सोच गलत है आपकी, आपका जो है ना नजरिया गलत है। सारे लोग बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं, अगेन कोई छोटा नहीं। आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर से सुने इस मिसाल को। अगर मैं जूता पहनूं और लस बांधना भूल जाऊं और बगैर बांधे ही चलूं या दौड़ूं तो क्या होगा, गिरूंगा ना, डेफिनेटली गिरूंगा। एक छोटी सी चीज इंसान को, आदमी को गिराने के लिए काफी है। इसी तरह अगर वो लोग जो आपको तरक्की की तरफ ले जाने में आपकी मदद करते हैं, कुछ गरीब हमसाया काम आ रहा है, कोई दोस्त काम आ रहा है, कोई गरीब बंदा काम आ रहा है, अगर आपको तरक्की की तरफ ले जाने में आपके साथ साथ होते हैं, आपके कामों में अहम किरदार अदा करते हैं, याद रखें वो आपको गिरा भी सकते हैं। इसलिए कोशिश करें अपने साथ जुड़े हुए तमाम रिश्ते, दोस्त, हमसफ़र, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा, सब लोगों की इज्जत करें, उनकी ज़िंदगी में उनको वैल्यू दें, रिस्पेक्ट दें, उनका एहतराम करें। बल्कि आप उनका एहतराम करेंगे तो उनके दिलों में भी आपकी मोहब्बत पैदा होगी और लोगों में भी आपकी मोहब्बत पैदा होगी। शुक्रिया।